जनवरी 1। हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक है एक छोटी शुरुआत। टॉम फेल्टन की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग मीका अध्याय 5 2 से 4 वचन तक। हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इज़राइलियों में प्रभुता करने वाला होगा। और उसका निकलना प्राचीन काल से वर्ण अनादिकाल से होता आया है। इस कारण वह उनको उस समय तक त्यागे रहेगा जब तक जच्चा उत्पन्न न करे। तब इज़राइलियों के पास उसके बचे हुए भाई लौटकर उनसे मिल जाएंगे, और वह खड़ा होकर यहोवा की दी हुई शक्ति से और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम के प्रताप से उनकी चरवाही करेगा। वह सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि अब वह पृथ्वी की छोर तक महान ठहरेगा। मुख्य वचन मीका अध्याय 5 वचन 2। हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इज़राइलियों में प्रभुता करने वाला होगा। 1883 में पूरा होने पर ब्रुकलिन ब्रिज को दुनिया का 8वां आश्चर्य माना जाता था। लेकिन ढांचे की सफलता के लिए पुल की एक टावर से दूसरी तक एक एकल पतला तार बांधा जाना जरूरी था। इसलिए पहले तार में अतिरिक्त तार 3 दूसरे केबलों के साथ तब तक जोड़े गए जब तक ये एक साथ बुनकर एक बड़ा केबल तैयार नहीं हुआ। समाप्त होने पर प्रत्येक केबल ने, जो 5000 से अधिक गैल्वेनाइज्ड तारों से बना था, अपने समय के सबसे लंबे सस्पेंशन पुल को सहारा देने में मदद करी। जिसकी शुरुआत कुछ छोटे से हुई, वह ब्रुकलिन ब्रिज के एक बड़े हिस्से में बदल गया। यीशु के जीवन की शुरुआत भी एक छोटे ढंग से हुई। एक छोटे से शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ और उसे एक चरनी में रखा गया। भविष्यद्वक्ता मीका ने उसके दीन जन्म की भविष्यवाणी करते हुए लिखा, हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इज़राइलियों में प्रभुता करने वाला होगा। एक छोटी सी शुरुआत, लेकिन यह शासक और चरवाहा अपनी प्रसिद्धि और मिशन को पृथ्वी की छोर तक देखेगा। यीशु का जन्म बहुत सादगी और दीनता से एक छोटे से स्थान में हुआ था, और पृथ्वी पर उसका जीवन अपने आप को दीन बनने में समाप्त हुआ। और एक क्रूस पर एक अपराधी की मृत्यु सही, लेकिन अपने अपार बलिदान से उसने हमारे और परमेश्वर के बीच की दूरी को दूर किया और सभी विश्वास करने वालों को उद्धार दिया। इस समय में आप विश्वास के द्वारा यीशु में परमेश्वर का महान उपहार प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप विश्वास करते हैं, तो जो उसने आपके लिए किया है, उसके लिए आप नए सिरे से नम्रतापूर्वक उसकी स्तुति करें। जरा सोचें, परमेश्वर आपके दिल में कौन सा छोटा या बड़ा काम कर रहा है? आप नम्रतापूर्वक उसे कैसे उत्तर देंगे? आए हम प्रार्थना करें। यीशु, आपके महान बलिदान से मुझे बचाने के लिए विनम्रतापूर्वक आने के लिए धन्यवाद। आमीन।